हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर दुर्गेश तिवारी और हम लोग मिल रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल आरटी एकेडमी पे। सिलेबस क्लास 11th का कंप्लीट हो चुका हम लोगों का और अब बारी आती है सैम्पल पेपर की। मोस्टली स्कूलों में एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं और मैथ्स का एग्जाम भी आने वाला, तो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक आपको रिवीजन देंगे पूरे चैप्टर का, जितने भी एक तरीके से देखा जाए तो एक तरीके से आप मान के चलिए सैम्पल पेपर ही हो गया आपके लिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें। तो चलिए आज हम लोग इस सैंपल पेपर को स्टार्ट कर लेते हैं। सेट 1 है आईएससी का, इसका सीबीएसई वाले बच्चों के लिए भी आएगा, सब कुछ बहुत जल्दी मिलेगा उनको भी। तो चलिए इस पेपर को आज हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। इससे पहले जो पैटर्न रहता है, पैटर्न आपको पता ही है आईएससी का, कि या तो बीएससी में एक अटेम्प्ट करना होता है आपको। साइंस वाले बच्चे बेसिकली बी अटेम्प्ट करते हैं, वैसे ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं। रिस्ट्रिक्शन है आपका 65 मार्क्स का है, बी और सी 15-15 के होता है, कोई एक सेलेक्ट करना होता है। तो चलिए आज हम लोग इसको स्टार्ट कर लेते हैं, जल्दी से करते हैं, एक बार ट्राई कर लेते हैं इसको जल्दी से। देखिए ये क्वेश्चन जैसे आपके पास आ चुके हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए सेट गिवन है 1, 2, 3, 4, 5, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। देखिए जब कहीं पे करली ब्रैकेट बन जाता है तो वो एक सेट हो जाता है, और सेट या तो सबसेट होगा या तो सबसेट नहीं होगा, कहीं बिलोंग नहीं होगा। जैसे अगर आप ऑप्शन नंबर सी में देखें तो ये बिलोंग लगा हुआ है, जो कि ये करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट हो जाएगा। नॉट ट्रू हमसे पूछा भी गया, ये ऑप्शन हमारे लिए हो जाएगा। इसके अंदर कहा गया है कि रियल एक्सिस है जो 1 to 5 है। देखिए एक आपके पास रियल एक्सिस है जिसमें 1 से लगा करके 5 तक के एलिमेंट दिए गए हैं, ये 1 to 5 सारे रियल नंबर है, और इसमें से आपको माइनस करना है 3 to 9। 3 से 9 को आपको माइनस कर देना है। ए माइनस, तो देखिए ए माइनस बी का मतलब ये होता है ऐसे एलिमेंट जिसमें ए हो बी ना, तो यानी कि आपके पास जो एलिमेंट का कलेक्शन आएगा वो केवल ये वाला हिस्सा आएगा, यानी कि क्लोज 1 से 3 ओपन, क्लोज 1 से 3 ओपन, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट fx आपको दिया गया px plus q, where p q are integer, f of -1 की वैल्यू दी गई, f of 2 की वैल्यू दी गई है, और p और q आपको फाइंड करना है। तो जरा f of -1 की जगह 1 कर दें, और जब आप x के लिए माइनस करेंगे तो माइनस p प्लस का q आ जाएगा। पहली इक्वेशन तो ये आई। 2 पुट कर दें, यानी कि 2p प्लस q की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13। इसको सॉल्व करने का काम, दोनों को माइनस करें तो -12 इक्वल टू माइनस का 3p, तो p की वैल्यू आ जाएगी हमारे यहाँ 4। p की वैल्यू 4 रख दें तो q की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। p की वैल्यू 4, q की वैल्यू 5। क्या ऐसा कोई ऑप्शन आपको कहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए ये आ जाएगा। tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, tan 89 डिग्री तक हमको चलना है। देखिए आपको 89 डिग्री तक दिया गया है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये आपको देखना है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, आप एक चीज समझो, जो tan 1 है पहले मैं लिख लेता हूँ, चलिए इसके लिए हम लोग अलग से पेज ले लेते हैं। जैसे है क्या क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन था हमारा tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री अप टू एंड सो ऑन tan 89 डिग्री, यहाँ तक है। ठीक है, उसको कैसे सॉल्व करना है? अब एक काम ये करो, ऐसे समझिए 89 तक टर्म हो, बीच में tan 45 पड़ेगा जो एग्जैक्टली मिड पॉइंट, उसकी वैल्यू 1 होती है। लेकिन अगर आप इस पे ध्यान दें कि जो tan 89 है, तो अगर मैं इसको ध्यान दूं, मैं इसको क्या लिखूंगा tan 90 - 1, और ये आ जाएगा आपका cot 1। tan 90 - 1 का मतलब कितना हो जाएगा cot 1, और tan cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल, इसलिए कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से जो tan 88 है वो क्या हो जाएगा cot 2, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से सारे ही कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि जो ऑप्शन हमारा आएगा वो क्या आएगा 1। ये ऑप्शन नंबर आ जाएगा। cosec थीटा प्लस cosec sin थीटा प्लस cosec थीटा की वैल्यू 2 है, तो हमें वैल्यू निकालनी sin स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा की। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए sin थीटा sin थीटा प्लस
cosec थीटा, इसकी वैल्यू है 2, इसका स्क्वायर कर दिया जाए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू cosec थीटा इक्वल टू आ जाएगा 4। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा तो ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा 2, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा 4 माइनस 2 यानी कि ऑप्शन क्या आ जाएगा यहाँ पे 2, ये आपका करेक्ट आंसर है। तो क्या ऐसा कुछ दिख रहा है? बिल्कुल 2 दिख रहा है। द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 + 4i, 3 + 4i का हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। 3 + 4i है, इसका आपको देखना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो क्या करें इसमें? इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो हो जाएगा 1/3 + 4i, और कॉम्प्लेक्स में कभी i होता नहीं डिनोमिनेटर में, तो 3 - 4i आपको यहाँ करना है और 3 - 4i आपको यहाँ करना है, यानी कि आपको हो जाएगा 3 - 4i अपॉन 9 - 16i स्क्वायर, और i स्क्वायर की वैल्यू -1 यानी कि 3 - 4i अपॉन 25, और इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से 3/25 प्लस माइनस का i टाइम्स 4/25, अब चाहे तो माइनस को बीच में कर दें यहाँ पे। एक बार इसमें ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो क्या कोई ऑप्शन दिख रहा है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट चॉइस। देखिए मेन इसमें इंपॉर्टेंट ये रहता है कि अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको आंसर एग्जैक्ट दिखने लगते हैं। एमसीक्यू इसीलिए इजी होते हैं क्योंकि अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको चीजें क्लियर दिखेंगी। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि जहां पर आपको आंसर डायरेक्ट दिख जाता है। चलिए हम लोग इसमें आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अल्फा और बीटा इसका रूट है, तो 1 + अल्फा और 1 + बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो पहले इसको सिंपल तरीके से सॉल्व करते हैं, देखिए क्या रिजल्ट मिलेगा। इक्वेशन है x² - px माइनस कॉमन कर ले p + q = 0, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा? p आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा? p + q आएगा, वो भी माइनस साइन के साथ, क्योंकि c अपॉन a होता है, c की वैल्यू यहाँ पे माइनस का p + q है। और ये आया कैसे? जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो -p - q मैंने माइनस कॉमन कर लिया, इसलिए माइनस का p + q बनेगा। वैल्यू निकाली 1 + अल्फा इंटू 1 + बीटा की, मल्टीप्लाई कर दें 1 + अल्फा + बीटा + अल्फा बीटा, 1 + अल्फा + बीटा की वैल्यू है p, और अल्फा बीटा हो जाएगा -p - q, यानी कि ओवरऑल जो रिजल्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा वो मिलेगा 1 - q, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें ऑप्शन देखिए दो सेम हैं, फर्स्ट और लास्ट, तो मैं इसमें थोड़ा सा मैं अमेंडमेंट कर देता हूं, मैं c को -∞ से 1/120 क्लोज में कर लिया। इसको देखिए सॉल्व करते हैं, मैं इसको अलग से लिख लेता हूं पहले। 1/2 3/5x + 4 3/5x + 4 greater or equal to 1/3 in bracket x - 6। ये आपके पास है। अब इसमें हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं कि इसमें क्या रिजल्ट आएगा। देखिए क्या है, पहली बात तो यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं 1/2 3x + 20/5 ग्रेटर और इक्वल टू x - 6/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 9x + 60 ग्रेटर और इक्वल टू 10x - 60, इस साइड ले -x ग्रेटर और इक्वल टू -120, माइनस से मल्टीप्लाई क्योंकि x की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, लेस और इक्वल टू 120, यानी कि -∞ से 120, वो भी 120 पे क्या आएगा? क्लोज। पर आपको ये पता होना चाहिए कि कभी भी क्लोज इनफाइनाइट पे नहीं आएगा, इनफाइनाइट पे ऑलवेज ओपन इवन इक्वल हो या इक्वल ना हो, इस चीज का आपको ध्यान देता है। तो चलिए इसका ऑप्शन हमारे लिए आ जाएगा, जो कि हम लोग देख पा रहे हैं, ऑप्शन हो जाएगा सी, जो कि मैंने अमेंडमेंट जिसमें किया था।
देखिए नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, देखिए x प्लस a की होल पावर है माइनस x माइनस a टू दी होल पावर है, तो इस केस में n/2 होते हैं ना, इवन है तो, और ऑड है तो n + 1/2, तो यहाँ पर 46 है यानी कि n/2 यानी कि 23 टर्म यहाँ पर हो जाएंगे। परपेंडिकुलर है, इसमें कोई भी ऑप्शन आपका मैच नहीं करेगा। मैं मेथड बता देता हूँ, यहाँ से आप स्लोप निकालेंगे m1, तो m1 स्लोप क्या आएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ y, यानी कि आ जाएगा माइनस का 4/3। सेकंड में जो m2 है कितना आ जाएगा माइनस का 3/k, m1 into m2 की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 1, माइनस का 4/3 इंटू माइनस का 3/k इक्वल टू -1, तो k की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 4। एक बार इसको चेक कर लें, k इस साइड जाएगा, k की वैल्यू -4। क्या आपको -4 कहीं दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। ये ऑप्शन नंबर ए आपके लिए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, एक बार मैं इसमें और देख लेता हूँ, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि माइनस का 1/3 होल अपॉन माइनस का 3, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट, यूजिंग द स्लोप फाइंड x, पॉइंट्स आर देयर। देखिए कोलिनियर के केस में ये हो जाएगा स्लोप ऑफ दिस पार्ट, ये जो आप पार्ट देख रहे हैं इसका स्लोप, और जो आप आगे वाला पार्ट देख रहे हैं इसका स्लोप सेम होना चाहिए। अगर स्लोप सेम है और हमसे कह रहा है कि x की वैल्यू बताओ जबकि ये कोलिनियर है, तो आप क्या कर दो स्लोप को इक्वल कर दो। लेकिन आप एक चीज समझिए, आप x की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे क्योंकि कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम उसमें होगी। पहले बार हम लोग कोशिश करके देखते हैं कि किस तरीके से सॉल्व होगा। देखिए पहली बात तो आप स्टार्टिंग के केस में जब स्लोप निकालते हैं तो 0 - 1 तो +1 हो जाएगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1, 5 - 6, 0 - 0 होल अपॉन x - 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x - 5 इक्वल टू इस साइड तो पूरा 0 ही हो जाना है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। ये आपके लिए आंसर आ जाएगा। क्या किया मैंने, इसका स्लोप y2 - y1 अपॉन x2 - x1 हो इक्वल, इसका स्लोप निकालते हैं y2 - y1 अपॉन x2 - x1, तो x स्क्वायर कितनी निकल करके आ गई 5। अब a की वैल्यू दी गई 0,1, सॉरी एक सर्कल का क्वेश्चन है, 0,2 सेंटर है और रेडियस 2 है। चलिए हम लोग देखते हैं क्या आ जाएगा। देखिए सर्कल है, इसका सेंटर है 0,2 और रेडियस भी है 2, तो x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, और सेंटर है 0,2 तो x माइनस 2 0 का होल स्क्वायर, y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4, तो x स्क्वायर इक्वल y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इक्वल टू 4, ये 4 से 4 कैंसिल, यानी कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस का 4y इक्वल टू ये 0, यही हमारे लिए आंसर आ जाएगा। और इसके जस्ट बाद वाला जो क्वेश्चन था उसमें क्या था, उसमें गिवन था कि एक सेट A है जिसके अंदर एलिमेंट है 0, 1, 2 और आपको फाइंड क्या करना है, A क्रॉस A फाइंड करना है। तो ये क्या आएगा 0, 0, मतलब आप समझिए इसका क्रॉस इसी से कर देना है A से, तो क्या आ जाएगा 0 का 0 में हो जाएगा, 0 का फिर सब मतलब 0 का एक तरीके सबसे ही होगा, फिर 0,1 भी आएगा, 0,2 भी आएगा, फिर 1,0 आएगा, 1,1 आएगा, 1,2 आएगा, फिर 2,0 आएगा, 2,1 आएगा, 2,2 आएगा। क्या है बात समझ पाए? ओवरऑल 9 एलिमेंट आएंगे। अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ एलिमेंट की, तो दोनों के जो एलिमेंट है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो उतने एलिमेंट आएंगे। जैसे 3 है तो 3 × 3 कितने हो जाएंगे 9 एलिमेंट A क्रॉस A में निकल करके आएंगे। चलिए आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। डेरिवेटिव फाइंड करना है 3x⁷, ये तो बहुत सिंपल है, इसको दोनों बड़ी आसानी से कर लेंगे। देखिए मैं लिख देता हूं यहां साइड में कहीं, इस प्लेस में ही कर लेते हैं। y इक्वल टू है 3x⁷ माइनस 5x² प्लस 9, तो यहां पे जब हम डेरिवेटिव करेंगे 21x⁶ माइनस 10x और 9 का हो जाएगा आपका 0। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 2,
एमसीक्यू हम लोग के फिनिश हो चुके हैं। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। देखें क्या है ये क्वेश्चन नंबर 2 दिया रखा है कि एन जीटा इसको थोड़ा सा और ऊपर कर दूं तो स्पेस मिल जाएगा हम लोगों को। ये एन जीटा मतलब आप ये समझिए कि यूनिवर्सल सेट की बात करिए कि जो यूनिवर्सल सेट है हमारा जो यूनिवर्सल सेट है वो 50 गिवन है। ये ठीक, तो एक चीज ये देखिए, जो ये आप देख रहे हैं ऑप्शन, इसको देखिए, एन ए यूनियन बी का होल डैश, ये हो जाएगा यूनिवर्सल सेट माइनस एन ए यूनियन बी। ये गिवन है 6 और इस साइड गिवन है ये 50, ए यूनियन बी। तो जो आपका एन ए यूनियन बी की वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 44। ये बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। ये 44 है, एन ए की वैल्यू पता है 20 है, एन बी की वैल्यू 26 है। अब इंटरसेक्शन निकालना है, तो चलिए फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। एन ए यूनियन बी, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एन ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी है 44, एन ए की वैल्यू कितनी है 20, एन बी की वैल्यू कितनी है 26 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी आपको फाइंड करना है। तो जो एन ए इंटरसेक्शन बी है वो आपका आएगा 46 माइनस 44 यानी कि 2, और एन ए माइनस बी, इसके लिए तो हम लोग डायरेक्ट रिजल्ट पता है क्या होता है। ये हो जाएगा एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, और एन ए की वैल्यू अपने को पता है कितनी है 20 माइनस का 2, यानी कि ये कितना आ जाएगा रिजल्ट हमारे पास 18 आ चुका है। मेरे ख्याल से आपको समझ में भी आ गया होगा, बहुत ज्यादा टफ है भी नहीं, केवल आपको जो एग्जैक्ट डेटा गिवन थे उन एग्जैक्ट डेटा का यूज करना था और आंसर को आपको इजीली फाइंड कर लेना था। अच्छा, इसके बाद क्या दिया गया है, एक आर्क है, डायमीटर 20 है, सबटेंड कर रहा 45 डिग्री का एंगल सेंटर पे, तो आपको आर्क की लेंथ बतानी कितनी होगी। चलिए ठीक है, इसको देख लेते हैं। देखिए, एक सर्कल है, ये सेंटर है, ये कुछ इस तरीके से है, ये एंगल थीटा है। एंगल जो थीटा है आपको ये दिया गया 45 डिग्री, एंगल मस्ट बी इन रेडियन, तो 45 into पाई बाई 180, तो ये आ जाएगा पाई बाई 4। एल निकालना है, तो एल इक्वल हो जाएगा आपका आर थीटा। देखिए डायमीटर आपको दी गई है 20, तो रेडियस ऑब्वियस सी बात कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, हाफ हो जाती है। तो आर का मतलब हो जाएगा 10 और थीटा का मतलब कितना हो जाएगा पाई बाई 4, तो ये आ जाएगा 5 पाई बाई 2 सेंटीमीटर। अगर आप चाहें तो पाई की वैल्यू आप 22/7 भी लिख सकते हैं, 3.14 भी लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप अगर पाई में रखना चाहते हैं तो यू कैन लीव योर आंसर। चलिए आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में एक इनइक्वालिटी दी गई है बड़ी प्यारी सी, इसको देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। -2/3 लेस और इक्वल -x/3 + 1 -x/3 + 1 लेस और इक्वल 2/3। अलग अलग करें, -2/3 लेस और इक्वल टू -x/3 + 1 कॉमा -x/3 + 1 लेस और इक्वल टू 2/3। तो इसको इस साइड कर लेते हैं, x/3 को x/3 लेस और इक्वल टू 1 + 2/3, तो x आ जाएगा हमारा लेस और इक्वल टू 5 जब आप एलसीएम लेंगे तो -x/3 लेस और इक्वल टू 2/3 - 1 -x/3 लेस और इक्वल टू -1/3 मल्टीप्लाई बाय -3। जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे -3 से तो x ग्रेटर और इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब 1 से ग्रेटर है 5 से लेस, चाहो तो नंबर लाइन बना लो, यहाँ पे 1 है तो 1 से ग्रेटर कह रहा है, 3 से लेस, तो 3 से लेस कितना जाएगा इस साइड जाएगा, तो कॉमन पोर्शन आपको कितना आएगा,
यानी कि जो x की जो वैल्यू आपको मिलेगी वो मिलेगी 1 से 3 बिना क्लोज इंटरवल। यही आपके लिए आंसर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा टफ भी नहीं है, सिंपल तरीके से आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए इसको आप यहाँ तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी आते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये था पार्ट हमारा। क्वेश्चन है 2 की पावर 2n माइनस 1 डिविजिबल बाय 3, इसको पीएमआईज करना है बाय द यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। क्वेश्चन है हमारा 2 की पावर 2n माइनस 1। तो सबसे पहला काम तो ये लिखना होता है pn बी अ गिवन स्टेटमेंट। फर्स्ट वर्क क्या है देखिएगा इसमें, n इक्वल टू 1, तो 2 की पावर 2 माइनस 1 यानी कि 3, इट इज डिविजिबल बाय 3, so it is true। सेकेंड स्टेप क्या है, लेट it is true for n equal to k। तो 2 की पावर 2k माइनस 1 इक्वल टू 3 लैम्डा, ये ट्रू है। तो 2 की पावर 2k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 लैम्डा प्लस 1। थर्ड स्टेप, नाउ वी हैव टू शो it is true for n equal to k plus 1। अब हमको ये शो करना है किसी तरीके से कि ये करेक्ट है n equal to k plus 1 के लिए। तो क्या करना है, 2 की पावर 2 k plus 1 plus 1 कर दो अलग से, माइनस का 1 है। अब इसको टुकड़ों में कर दिया जाएगा, तो ये क्या बनेगा 2 की पावर 2k into 2 की पावर 2 माइनस 1। इसके बारे में अपने पास रिजल्ट ऑलरेडी है 3 लैम्डा प्लस 1, तो इसको आप यहाँ पे पुट कर दीजिए 3 लैम्डा प्लस 1 इंटू 4 माइनस 1, 12 लैम्डा प्लस 4 माइनस 1, तो 12 लैम्डा प्लस 3, 3 कॉमन करें 4 लैम्डा प्लस 1, हेंस डिविजिबल बाय 3, हेंस डिविजिबल बाय 3। सो pn गिवन स्टेटमेंट इज। तो मेरे ख्याल से आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, हम लोग सिंपल तरीके से कैसे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बाइनोमियल का क्वेश्चन है कि 3/2x स्क्वायर माइनस 1/3x व्हिच टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। क्वेश्चन हमारा 3/2x स्क्वायर माइनस 1/3x टू द होल पावर 6। तो सबसे पहला काम तो जनरल टर्म निकालना है tr प्लस 1, जो कि होता है NCR x की पावर n माइनस r a की पावर r। तो ये हो जाएगा हमारा 6CR 3/2 टू द होल पावर 6 माइनस r x की पावर 12 माइनस 2r माइनस 1/3 की होल पावर r इंटू x की पावर माइनस r। x की पावर को हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं 6CR 3/2 की होल पावर 6 माइनस r माइनस 1/3 की होल पावर r और x की पावर 12 माइनस 3r। तो इंडिपेंडेंट ऑफ x कहा गया है, इसका मतलब ये कि 12 माइनस 3r इक्वल टू 0। तो 3r की वैल्यू हमारी हो जाएगी 12 और r की वैल्यू आपको मिल जाएगी 4। देखिए वैल्यू तो r की 4 है, लेकिन अगर मैं बात करूं टर्म की, तो टर्म एक एक्स्ट्रा होता है, यानी कि ये फिफ्थ टर्म हो जाएगा आपका। कौन सा टर्म हो जाएगा जाकर के, फिफ्थ टर्म। ये एक इंपॉर्टेंट बात थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, नेक्स्ट है x प्लस आई बाई टू द होल क्यूब इक्वल टू यू प्लस आई, ये प्रूफ करके लाना है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं क्या है। x प्लस आई बाई होल क्यूब इक्वल टू यू प्लस आई भी गिवन है। तो पहले तो आपको एक्सपेंशन तो करना ही पड़ेगा, बिना उसके तो काम नहीं चल रहा है। तो x क्यूब प्लस आई क्यूब
वाई क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b इक्वल टू u प्लस आई बी। ये आ चुका है। अब क्या करना है, देखिए i तो कुछ नहीं रहेगा, i के प्लेस पे तो i रहेगा, लेकिन आई स्क्वायर को हम लोग कहेंगे -1 और आई क्यूब हो जाएगा हमारा -i, यानी कि कुछ ऐसे बनेगा। तो x क्यूब माइनस आई वाई क्यूब प्लस i टाइम्स 3x स्क्वायर y माइनस 3x वाई स्क्वायर इक्वल टू यू प्लस आई बी। कंपेयर करें रियल और इमेजिनरी को, तो x क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी u और 3x स्क्वायर y माइनस वाई क्यूब की वैल्यू आ जाएगी v। रियल पार्ट अलग, इमेजिनरी अलग। x कॉमन करें, x माइनस 3y स्क्वायर x स्क्वायर सॉरी इक्वल टू u। तो u अपॉन x आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, ये बनेगी इक्वेशन नंबर 1। और इसी तरीके से अगर इस साइड y कॉमन करके कर दें 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर हो जाएगा v अपॉन y। इक्वेशन नंबर आ गई 2। दोनों को ऐड कर दिया जाए 1 प्लस 2, तो u अपॉन x प्लस v अपॉन y इक्वल 4 टाइम्स x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, और यही हमारे लिए आंसर है। और यही आ भी रहा है, आप शायद देख लीजिए, यही प्रूफ करके लाना था। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपने प्रैक्टिस अगर अच्छी करी है तो फिर तो मान के चलिए आपके लिए बहुत आसान होने वाली है 11th की मैथ्स। थोड़ा सा आप नए होते हैं, 10th के बाद आते हैं, लेकिन आपको कुछ अच्छा करना है तो थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको नीड रहेगी। 12th तो बहुत सिंपल है क्योंकि उसमें मैक्सिमम पार्ट पे कैलकुलस है, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस की नीड है। जैसा कि मैं कह रहा हूँ मैथ्स में तो आपको कहीं पर भी आप वर्क करेंगे तो प्रैक्टिस तो आपको करनी ही है। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, एक इमेज फाइंड करनी है 3,8 की, और लाइन गिवन है जिसके रिस्पेक्ट में हमें इमेज फाइंड करनी है, दैट इज x प्लस 3y। एक पॉइंट है 3,8 और ये लाइन है x प्लस 3y इक्वल टू 7। हाँ करेक्ट, इसकी इमेज बतानी है। तो कई सारे ऑप्शन रहते हैं, कई तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप बहुत से लोग इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि इमेज और थोड़ा परपेंडिकुलर के लिए फॉर्मूले होते हैं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम लोग इसको क्या करते हैं, कॉन्सेप्चुअल तरीके से करते हैं, जैसे हम नॉर्मल करते हैं बोर्ड में। जैसे मैं कह रहा हूँ इसकी इमेज a, b है, इसका स्लोप निकाल लीजिए, दैट इज 8 माइनस बी अपॉन 3 माइनस ए इनटू इसकी इमेज स्लोप कितना, माइनस का 1/3, और दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा -1, यानी कि 8 माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस 3a। तो 3a माइनस बी इक्वल टू आ जाएगा ये 1। तो इसको हम बॉक्स में क्लोज कर लेते हैं, ये हमारे लिए हो गई क्वेश्चन नंबर 1। पहली चीज तो ये करेक्ट है। दूसरी बात ये है कि जो इसका मिड पॉइंट है, यानी कि a प्लस 3/2 b प्लस 8/2, ये इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करा देते हैं। a प्लस 3/2 3b प्लस 24/2 इक्वल टू 7। तो a प्लस 3b प्लस 27 इक्वल टू 14। a प्लस 3b इक्वल टू हो जाएगा कितना, -13। एक काम कर लेते हैं, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 9 है माइनस 3b इक्वल टू 3, ऐड कर लेते हैं, तो 10 a की वैल्यू आ जाएगी हमारी -10, जिसकी वजह से a की वैल्यू आपको मिलेगी -1, और a की वैल्यू -1 यहाँ पुट करते हैं, तो -3 माइनस b इक्वल टू 1, b की वैल्यू आपकी हो जाएगी -4। तो इमेज आपकी आने वाली है यहाँ पर -1, -4। फॉर्मूले से जो बच्चे निकालने चाहें तो फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला जो होता है थोड़ा सा लेंथी होता है बट इजी भी होता है, टफ नहीं होता है। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो पेपर के इस वाले हिस्से में मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं एंड तक। फिर आते हैं लोग नेक्स्ट पेपर पे। पेपर थोड़ा सा लेंथी होता है बट अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी तो आप उसको बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ये 9 नंबर क्वेश्चन से
A, B, C are three mutually exclusive and exhaustive events associated with a random experiment. Then find the probability of A. It is given. ठीक। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है यहाँ पर जो अपने को ध्यान देने की जरूरत है, जिसमें पहली बात तो एबीसी कैसी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव। तो जैसे ही इन्होंने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव एबीसी के बारे में कहा तो एक चीज तो अपने मन में तुरंत आ गई कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 1। पहली चीज तो ये थी। अच्छा फाइंड किसकी करनी है वैल्यू? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी कि पीबी और पीसी को हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के टर्म में लिखना होगा तभी तो सॉल्व हो पाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो गिवन है, यहाँ पर थोड़ा सा एक बार चेंज कर लेते हैं। जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी है वो है 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 3/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो ये 3/4 हो जाएगा, बस केवल इतना काम करना है यहाँ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की जगह इसको एज इट इज रखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के प्लेस में हो जाएगा 3/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और इसकी प्लेस पे हो जाएगा 3/4, सॉरी बी लिख दिया मैंने, ए होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस 3/4 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 1। यहां पर आ जाएगा 13 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 1। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा 4/13। ये हमारे लिए आंसर आ चुका है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा हमारे लिए 4/13। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये लिमिट का है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसको मैं नेक्स्ट पेज में करूंगा क्योंकि स्पेस नहीं है। क्वेश्चन है हमारा लिमिट x टेंड टू 0 10 टू द पावर x माइनस 2 की पावर x माइनस 5 की पावर x प्लस 1 होल अपॉन x इंटू 10x। तो लिमिट x टेंड टू 0, 10 की पावर x को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर x इंटू 5 की पावर x माइनस 2 टू द पावर x माइनस 5 टू द पावर x प्लस 1 होल अपॉन, और क्या हो जाएगा यहाँ पर x tan x हो जाएगा। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 2 की पावर x 5 की पावर x माइनस 1 माइनस 1 कॉमन 5 टू द पावर x माइनस 1 होल अपॉन x tan x। लिमिट x टेंड टू 0 2 की पावर x माइनस 1 5 की पावर x माइनस 1। अब देखिए यहाँ पर अपॉन में क्या x tan x, तो एक x तो मान लो फिलहाल के लिए मैंने यहाँ दे दिया और यहाँ पर tan x लिख दिया। तो एक काम ये कर लेते हैं, एक x यहाँ कर देते हैं, एक x यहाँ कर देते हैं। ये वाला हिस्सा हमारा हो जाएगा log 2, ये वाला हिस्सा हो जाएगा हमारा log 5 और ये हो जाएगा 1। यानी कि log 2 into log 5 हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर इस वाले केस के लिए। चलिए आते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या गिवन है उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा if the coefficient of 3 consecutive term in the expansion of these are in the ratio 1:7:42। ठीक, एक्सपेंशन है हमारा 1 plus x to the whole power n, 1 plus x to the whole power n और 3 consecutive टर्म है। रेशियो गिवन है 1:7:42। तो देखिए एक काम ये करते हैं हम लोग, एक टर्म ले लेंगे r plus 1th, एक rth और एक r minus 1th। तो इस केस में आएगा NCR x की पावर n minus r a की पावर 1 की पावर r। पहले तो x 1 लिखा है तो पहले x हो जाएगा 1 की पावर n minus r x की पावर r NCR minus 1 1 की पावर n minus r plus 1 x की पावर r minus 1। फिर हो जाएगा NCR minus 2, एक कम हो जाता है 1 की पावर n minus r plus 2 x की पावर r minus 2। यहाँ पर जो कोफिशिएंट का रेशियो है वो है 1:7:42, यानी कि आप इसको ऐसे लिखेंगे NCR रेशियो NCR minus 1 रेशियो NCR minus 2 1:7:42, यानी कि NCR
अपॉन NCR माइनस 1 इक्वल 1/7 NCR माइनस 1 अपॉन NCR माइनस 2 7/42 यानी कि 1/6। और आपको याद होगा कि मैंने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ाई थी तो मैंने बात कही थी कि NCR अपॉन NCR माइनस 1 का रिजल्ट आपको याद रखना है परमानेंट। ठीक, ये हो जाएगा n माइनस r प्लस 1 होल अपॉन r 1/7। इसमें क्या होगा, r को रिप्लेस कर दो r माइनस 1 से, तो n माइनस r प्लस 2 होल अपॉन r माइनस 1 इक्वल 1/6। अब इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे और इजीली n और r की वैल्यू को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि वो तो सिंपल काम है, साइमल्टेनियस इक्वेशन की हेल्प से आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी का एक ऑप्शन में है और करके है क्वेश्चन, उसको भी देख लेते हैं। Find and if the ratio of fifth term from the beginning to the fifth term from the end, that is √6:1। इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। है क्या क्वेश्चन, ये कोएफिशिएंट दिया गया है 2 की पावर 1/4 प्लस 1/3 की होल पावर 1/4 टू दी होल पावर 6। अब t5 है वो भी स्टार्टिंग से, तो t4 प्लस 1, तो NCR यहां पर पावर n है, √6:1 कहा जा रहा है। NCR x की पावर n माइनस r a की पावर r, इसकी पावर जब आप 4 करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड, अच्छा एंड में क्या होता है, जो x है वो a हो जाएगा, जो a है वो x हो जाएगा, यानी कि आप इसको सिर्फ ऐसे लिखेंगे NC4 1/3 की होल पावर n माइनस 4/4 और 2 एज इट इज आ जाएगा। अब इन दोनों का जो रेशियो है वही √6:1 है, यानी कि आप अगर डिवाइड करें तो NC4 इंटू 2 की पावर n माइनस 4/4 अपॉन NC4 1/3 की होल पावर n माइनस 4/4, और ये दोनों नीचे आएंगे तो 6 हो जाएगा और √6 है, ये टर्म आपका कैंसिल, ये 3 ऊपर जाएगा तो बनेगा जाकर 6 की पावर n माइनस 4/4 और ये हो जाएगा 6 की पावर 3/2, क्योंकि जब 6 √6 है तो उसको आप 3x की 6 की पावर 3/2 ही तो लिखेंगे, पावर सेम कर दी जाएगी, यानी कि n माइनस 4/4 इक्वल टू 3/2, n माइनस 4 इक्वल टू 6, तो इससे आपको n की वैल्यू क्या मिल जाएगी 10, यानी कि यही आपके लिए क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा, n की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 10 आ जाएगी। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इसको नोट कर लीजिए। Find the number of combination and permutation of the 4 letter taken from the word examination। examination एक वर्ड है, इससे हमको 4 लेटर के कलेक्शन करने हैं। examination, ये एग्जामिनेशन। पहले इसको लिखने की कोशिश करते हैं हम लोग अलग अलग, EXAMINATION। ये देखिए, ये हमारे पास इतने तरीका 4 का कलेक्शन करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, फर्स्ट केस 2 लाइक, 2 एक जैसे हो जाए। सेकेंड केस 2 लाइक 2 डिफरेंट। केस थर्ड ऑल डिफरेंट, ऑल का मतलब यहाँ पे 4 से है। अब देखिए 2 एक जैसे, तो आप समझिए 3 पेयर में से आप 2 पेयर ले लो, ये हो गया कॉम्बिनेशन। यहां पर अब देखिए कॉम्बिनेशन हो गया, सेलेक्ट परमुटेशन नहीं हुआ। अगर परमुटेशन करना तो आप क्या करोगे, अरेंज करोगे इसको, तो 3C2 इंटू 4 लेटर है, 4 फैक्टोरियल अरेंज करेंगे, जिसमें 2 एक जैसे, 2 एक जैसे, तो ये परमुटेशन भी हो गया।
दो एक जैसे, मतलब तीन में से आप एक पेयर लोगे केवल। अच्छा एक चीज देखिए, जो सबसे बड़ी मिस्टेक करते बच्चे, जो ब्लंडर होता है जिसको, कि देखिए 3 है पेयर, तो बच्चे क्या सोचते सर 5 में से फिर एक दो ले लिए, नहीं। आपने मान लीजिए ये वाला केस लिया, तो आप इसमें से तो सिंगल सिंगल ले सकते हैं ना। तो 3 2 5 2 7 लिखेंगे यहाँ पे 7C2, तो 3C1 इंटू 7C2, और अगर आपको इसको अरेंज भी करना है तो परमुटेशन बन जाएगा, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, जो दो सेम थे उसकी वजह से अपॉन में 2 फैक्टोरियल आया। सारे डिफरेंट हैं तो सिंगल सिंगल ले लो, तो 8C4, और इसको अरेंज भी करना है तो 8C4 इंटू 4 फैक्टोरियल। तो ये आपका ये वाला हिस्सा कॉम्बिनेशन का है और ये वाला हिस्सा आपका परमुटेशन का है, दोनों को ऐड कर लेंगे, ये आपका आंसर निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, 1-1 करेस्पॉन्डेंस आपको प्रूफ करना है। fx गिवन है आपको x माइनस 3 अपॉन x माइनस 2, और f डिफाइन है ऑल रियल नंबर -2, ऑल रियल। देखिए 1-1 करेस्पॉन्डेंस के लिए पहली चीज तो आपको 1-1 तो दिखाना ही पड़ेगा, बिना तो उसके काम चलना ही नहीं है। तो सबसे पहला काम तो आप ये करोगे fx1 इक्वल टू fx2 लेकर के चलो, तो क्या हो जाएगा 1-1 है, तो ये आ जाएगा हमारे लिए x1 माइनस 3 होल अपॉन x2 माइनस x1 माइनस 2, x2 माइनस 3 होल अपॉन x2 माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई x1 x2 माइनस 3x2 माइनस 2x1 प्लस 6 इक्वल x1 x2 माइनस 3x1 माइनस 2x2 प्लस 6, जो भी कैंसिल हो हिस्सा वो कैंसिल कर लेते हैं, माइनस का x2 इक्वल टू माइनस का x1, यानी कि x1 बराबर x2, यानी कि इससे ये क्लियर हो गया कि ये क्या है 1-1 है, ये क्लियर हो गया इससे कि ये 1-1 है। अच्छा यहाँ पे बात कर लेते हैं जरा हम लोग ऑन टू की, तो fx को लिख लेंगे y के इक्वल। देखिए ऑन टू को पता करने का एक ही तरीका है, रेंज और कोडोमेन बराबर हो जाए बस। x कॉमन y माइनस 1 इक्वल 2y माइनस 3, 2y माइनस 3 होल अपॉन y माइनस 1, तो y माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0 1, यानी कि y की सारी वैल्यू होंगे केवल 1 होगा, तो y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1, ये आ जाएगा y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1। तो ये आपका हो जाएगा किसके बराबर, कोडोमेन के बराबर, जो रेंज निकालेंगे, और रेंज और कोडोमेन अगर बराबर है तो ये कहेंगे कि ये फंक्शन कैसा है, ऑन टू, यानी कि 1-1 करेस्पॉन्डेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इसको देखें हम कैसे करेंगे। sin x sin 2x से लगा करके आपको चलना है sin nx, और इधर आ रहा है आपका sin n प्लस 1/2x इंटू sin nx/2 होल अपॉन sin x/2, ये। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये देख लेते हैं। चलिए सबसे पहला तो n इक्वल टू 1, मतलब फर्स्ट टर्म, तो sin x, इसमें लिखें 2/2 यानी कि sin x हो जाएगा, और x/2 से x/2 कैंसिल यानी कि sin x आ जाएगा, इट इज ट्रू। लेट it is true for n equal to k, मैंने कहा कि n equal to k के लिए ट्रू है, तो आपको जहां n है वहां k कर देना बस, sin x sin 2x प्लस sin 3x प्लस अप टू एंड सो ऑन sin kx इक्वल टू आ जाएगा sin
k प्लस 1/2x साइन kx/2 होल अपॉन साइन x/2, ये आ गया। अब हमको और प्रूफ किसके लिए करना है? k प्लस 1 के लिए। नाउ वी हैव टू प्रूव फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। देखिए k टर्म तो रहेंगे ही रहेंगे, एक एक्स्ट्रा टर्म और आ जाएगा, k रहेंगे ये तय है, एक एक्स्ट्रा और आएगा, तो क्या आएगा? sin x प्लस sin 2x प्लस sin kx प्लस sin k प्लस 1x। देखिए इतने टर्म का सम हमको दिया गया है, sin k प्लस 1/2x इंटू साइन kx/2 होल अपॉन sin x/2 प्लस साइन टू k प्लस 1 लिखेंगे, फॉर्मूला लगा देते हैं 2 sin x/2 cos x/2। अब यहां ले लेंगे हम लोग एलसीएम, sin x/2 कॉमन क्या आएगा? sin k प्लस 1/2x कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन कर लेना चाहिए। बचेगा क्या? sin kx/2 प्लस 2 cos k प्लस 1/2x इंटू sin x/2। तो 2 cos है sin b, sin k प्लस 1/2x होल अपॉन sin x/2 और ब्रैकेट में यहां पर आएगा sin kx/2 प्लस 2 cos है sin b, sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b होगा। अगर a प्लस 1 b करेंगे तो आपको मिल जाएगा sin k प्लस 2/2 इंटू एक्स माइनस sin a माइनस b, माइनस जैसे ही करेंगे तो kx/2 आ जाएगा, जिससे पार्ट आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यदि आपको प्रूफ करके लाना, देखिए जहां जहां लिखा वहां k प्लस 1 आ गया है, यानी कि जो हमारा रिजल्ट है ये प्रूव हो चुका है, यही हमें प्रूफ करके लाना था। तो इस क्वेश्चन के ही साथ हमारा जो सेक्शन ए है यानी कि 65 मार्क्स का जो पोर्शन था वो कंप्लीट हो चुका है। अब बारी आती है हमारे सेक्शन नंबर बी की, देखिए हम उसको कैसे सॉल्व करना है। जो सेक्शन बी आप देख रहे हैं ये तो सी वाला पार्ट है, तो पहले हम लोग बी को देख लेते हैं, बी को कैसे सॉल्व करना है। फाइंड द लेंथ ऑफ द एलआर y² इक्वल टू 4ax है। अगर हम ये y² इक्वल टू 4ax है 8x को कंपेयर करें तो y² इक्वल टू 4ax, तो यहाँ पर 4a की वैल्यू आ गई 8 और जो 4a यही हमारे लिए होता है लेंथ ऑफ एलआर। ये हमारे लिए हो जाएगा लेंथ ऑफ एलआर। एक चीज है x² इक्वल टू 16y, इसके लिए फोकस बताना है, इसके लिए पहले तो कंपेयर करेंगे x² इक्वल टू 4ay, 4a इक्वल टू है 16, a की वैल्यू है 4, तो फोकस इस केस में पहले तो इस केस में जो पैराबोला बनेगा वो यूं बनेगा, तो इसका जो फोकस है वो हो जाएगा 0,4। फोकस क्या हो जाएगा 0,4। इक्वेशन x² अपॉन 25 प्लस y² बाय 9 इक्वल टू 1। इस केस में हमें फाइंड आउट करनी है इसेंट्रिसिटी, तो देखिए कैसे आएगी इसेंट्रिसिटी इसकी। x² बाय 25, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं ताकि और दिखे आपको। ये ठीक, क्वेश्चन x² बाय 25
प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1। तो ए स्क्वायर है आपका 25, बी स्क्वायर है 9, तो लेस कौन सा है बी, तो बी पहले आएगा इसलिए बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और एलिप्स के केस में 1 माइनस ई स्क्वायर हुआ, तो 1 माइनस ई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यानी कि 9/25। तो ई स्क्वायर हमारा हो जाएगा 1 माइनस 9/25, तो ई हो जाएगा अंडर रूट में 16/25, यानी कि आ जाएगा 4/5 की जो एसेंट्रिसिटी है आपकी ई, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 4/5। देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, एक पॉइंट है P -3,4,5, इसकी वाइडेड प्लेन से डिस्टेंस बतानी है। देखिए वाइडेड प्लेन है आपका, और ये आपका जो पॉइंट है क्या है -3,4,5, और इस पॉइंट की जो डिस्टेंस निकालनी वाइडेड प्लेन से निकालनी। अब एक चीज आप समझो, वाइडेड प्लेन में अगर आप बात कर रहे हैं तो जो डिस्टेंस है, जैसे कि मैंने पॉइंट रखा 3,4,5, आपको इस वाइडेड प्लेन का डिस्टेंस निकालना, फिलहाल के लिए आप ऐसे मान लो, तो आप ये मान के चलिए वाइडेड प्लेन का x तो 0 हो जाएगा, तो यही तो आपकी एक तरीके से डिस्टेंस है। और चाहो तो इसमें क्या कर दो, इसको ऐसे लिख दो -3,0,0, सॉरी 0,4,5। तो जब आप डिस्टेंस निकालेंगे, तो डिस्टेंस जब आप निकालेंगे तो क्या देखने को मिलेगा आपको कि इसकी जो डिस्टेंस वो कितनी आ रही है, 3 आ रही है, बाकी उसमें कुछ है ही नहीं, 3 आएगी केवल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 3। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन अपने को करना पड़ेगा, 5th वाला। तो क्या दिया गया, पहले डिटेल निकाल लेते हैं। सेवन 1 -3, 7, 1, -3 एक पॉइंट ये है, 4C5, 4,C,5। एक बार चेक कर लेते हैं 4C5 की 4,5C, 4,5C है। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 13 है, तो निकाल लेते हैं। 7 - 4 यानी कि 9, 1 - 4 16, -3 - C का होल स्क्वायर इक्वल टू 13, स्क्वायर ही करें, 25 प्लस 9 प्लस C स्क्वायर प्लस 6C इक्वल टू 169, C स्क्वायर प्लस 6C माइनस 135, और इसमें फैक्टर करें तो 15 और 9 इसके फैक्टर बनेंगे, यानी कि C स्क्वायर प्लस 15C माइनस 9C माइनस 135 इक्वल टू 0, C कॉमन C प्लस 15 माइनस 9C प्लस 15, C प्लस 15 इंटू C माइनस 9 इक्वल टू 0, तो C की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 15 और C की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। ये दोनों आंसर आपके करेक्ट हो गए, दोनों ही आ जाएंगे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट आ जाएगा 16। एक ये इलिप्स की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, जिसके वर्टेक्स है ±13,0 और फोकस है ±5,0। वर्टेक्स आपको दिए गए ±13,0 और फोकस है ±5,0। देखिए इस तरीके का फोकस देने का मतलब ये है कि जो उसकी एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है, यानी कि इस केस में जो वर्टेक्स इसके रहे होंगे वो a,0 रहे होंगे, यानी कि a की वैल्यू 30, और ये हो जाएगी AE, तो E की वैल्यू हो जाएगी 5/30। कंडीशन होगी इसकी b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर, 169 माइनस 1 माइनस 25/169, b स्क्वायर की वैल्यू आएगी आपकी 144। इक्वेशन है आपकी x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। यही हमारे लिए आंसर आ गया, यही क्या हो जाएगा हमारे लिए आंसर आ गया। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक पैराबोला की इक्वेशन फाइंड करनी है आपको, जिसके वर्टेक्स है 3,4 और फोकस 1,2 है। ठीक, एक पैराबोला की इक्वेशन फाइंड करनी है, एक रफली फिगर बनाएंगे इस केस में। वर्टेक्स है 3,4
और फोकस है 1,2। देखिए बिना डायरेक्ट्रिक्स के तो इक्वेशन निकालना पॉसिबल नहीं, तो ये आपने परपेंडिकुलर बना लिया। अब देखिए ये होता है मिड पॉइंट, तो इसको कैसे लिखेंगे, ये सॉरी मिड पॉइंट तो ये होता है वर्टेक्स, लेकिन a कॉमा b है, तो a + 1/2 इक्वल टू हो जाएगा आपका 3, तो a की वैल्यू आएगी यहाँ से 5, b + 2/2 इक्वल टू हो जाएगा 4, तो b की वैल्यू आ जाएगी 6। तो जो वर्टेक्स ये आपके जो डायरेक्ट्रिक्स के पॉइंट होंगे वो 5,6 आ जाएंगे। अब बात कर लेते हैं इसके स्लोप की, तो 2 - 4 1 - 3 -2 पर -2 यानी कि 1, तो इस लाइन का जो स्लोप है वो कितना आ जाएगा 1 माइनस का। तो डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन है आपकी वो कितनी आ जाएगी, y - y1 इक्वल टू m x - x1, y - 6 इक्वल टू माइनस का x प्लस का 5, x + y - 11 इक्वल टू 0। ये डिस्टेंस ये पर PS इक्वल टू PM, ये P पॉइंट आपको x, y लेना पड़ेगा। PS इक्वल टू PM, PS की डिस्टेंस निकालने अंडर रूट x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू PM, यानी कि x + y - 11 होल अपॉन रूट ओवर 1 का स्क्वायर प्लस का 1 स्क्वायर। स्क्वायरिंग करें तो 2 इधर आ जाएगा और ये बनेगा जाके x स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2x, y स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4y इक्वल, इसको अगर आप एक्सपेंशन करें इसका तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy माइनस का 22y माइनस प्लस का 121 मैंने स्किप कर दिया उसको भी लिख देंगे, और माइनस का 22x। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, यही आपके लिए क्या हो जाएगा आंसर। देखिए किसी भी कोनिक की इवन पैराबोला हो या कुछ भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, आपको बस इस बात पे ध्यान देना है कि जो इक्वेशन निकलेगी तभी जब एक फोकस और एक डायरेक्ट्रिक्स आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ABC 3 वर्टेक्स हैं, आपको इंटरनल बाइसेक्टर BAC का D पे मिलता है, उसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ABC ये इंटरनल बाइसेक्टर मीट कर रहा है D पे, 2, 2, -3 5, 6, 9 5, 6, 9 2, 7, 9। देखिए इसके लिए कौन सा टर्म जनरली यूज करते हैं वो ये यूज करते हैं, AB अपॉन AC इक्वल टू BD अपॉन DC। तो AB और AC का जो रेशियो होगा भाई BD और DC का होगा, तो पहले AB निकाल लेते हैं। टू माइनस 5 9, 2 - 6 4 बचेगा तो 16 आ जाएगा स्क्वायर, 9 + 3 144 यानी कि 169 ये आएगा 13। AC कितना आएगा, 2 - 2 0, 7 - 2 यानी 25, 9 + 3 12 144 दैट इज आल्सो 169 तो 13, यानी कि AB और AC के रेशियो 13/13 है। ये तो और भी आसान हो गया, इससे ये क्लियर हो गया कि जो BD और DC है वो इक्वल है, और BD और DC अगर इक्वल है इसका मतलब कि क्या हो गया, मिड पॉइंट ही तो हो गया, तो मिड पॉइंट निकाल दो आपके वर्ल्ड टेबल। 5 + 2 7/2, 6 + 7 13/2, 9 + 9 18/2 यानी कि 9, और यही हमारे लिए आगे पार्ट। तो देखिए सेक्शन ए और सेक्शन बी हम लोगों ने कितनी आसानी से सॉल्व कर लिया, और बी और सी में कोई एक ही करना होता है अटेम्प्ट, तो आप बी करें या सी अटेम्प्ट करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए हम लोग देखते हैं सेक्शन सी में क्या है हिस्सा हमारा। सेक्शन सी में जो फर्स्ट पार्ट है उसमें तो मोड फाइंड करना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सेकंड में मीडियन है,
और फिर स्पीयरमैन रैंक है। चलिए देखो तीनों कर लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो 19 वाला करते हैं क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसके लिए तो कॉपी करना पड़ेगा इसको। देखिए सीआई क्या गिवन है हम लोगों को, क्लास इंटरवल और ये फ्रीक्वेंसी है 0 to 6, 6 to 12, 0 to 6, 6 to 12, 12 से 18, 18 से 24, 24 से 30, 4, 6, 14, 4, 6, 14, 10 and 6, 4, 6, 14, 10 and 6। अब देखिए सबसे जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम लोग बोलते हैं मॉडल क्लास। ये हमारे लिए होगी मॉडल क्लास, पहली चीज तो ये क्लियर करो। और यहाँ पे जो मोड का फॉर्मूला निकलता है वो इस तरीके से निकलेगा मोड का, L1 प्लस FM माइनस 1 होल अपॉन 2FM माइनस FM प्लस 1 माइनस FM माइनस 1 इंटू सी है, बहुत लोग एच भी लिख लेते हैं क्लास विड्थ। L1 का मतलब है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, दैट इज 12। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास 14, FM माइनस 1 मतलब प्रीसीडिंग मतलब पीछे वाले की मॉडल क्लास का 6, 14 टू 28 प्लस 1 मतलब आगे वाले माइनस 6 इंटू एच, और एच का मतलब क्लास विड्थ जो कि है 6 है, 12 प्लस 8 अपॉन 12 4। यानी कि इस केस में जो मोड आपका निकल करके आएगा वो आएगा 16। ये है आपका मोड। तो मोड की वैल्यू इस केस में कितनी आ गई है 16। तो मेरे ख्याल से आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। स्टैटिक्स के जो लेक्चर मैंने लिए थे मैंने उसमें भी डिस्कस किया था मोड के बारे में, और उसी का क्वेश्चन आपको मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीडियन निकालना है इस केस में। मीडियन में क्या आएगा 5 to 15 इस तरीके से डेटा दिया गया है। तो चलिए इसको अलग से बना लेते हैं। सीआई हो जाएगा हमारा फ्रीक्वेंसी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, सीएफ के बिना तो काम चलना ही नहीं है। 5 से लेकर के 65 तक है, 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55, 55 to 65 ये आ गया। और है क्या 6, 11, 21, 6, 23 के बाद आपके पास है 14 and 5, 14 and 5, CF 6, 17, 38, 61, 75 और 80। तो n/2 अगर मैं कर दूं यहाँ पर तो सिग्मा एफ का टोटल कितना 80 ही आएगा, यानी कि 40 आएगा जस्ट ग्रेटर। हम लोग यहाँ बात जो करेंगे वो करेंगे जस्ट ग्रेटर की। तो जस्ट ग्रेटर का जो केस है 40 में तो वो आपको मिल जाएगा ये। तो आपके लिए जो फॉर्मूला है यहाँ पर मीडियन का वो क्या है L1 प्लस n/2 माइनस CF होल अपॉन F इंटू H। फॉर्मूले में आपको डेटा पुट कर लेना और आपका आंसर इजीली आ जाएगा। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा देखते हैं। एक कंप्यूट करना है कोवेरिएंस, सीओवी का मतलब कोवेरिएंस ऑफ x, y। ऑब्जर्वेशन गिवन है, x गिवन है, y गिवन है, कुछ डिटेल्स निकालनी होती है यहाँ पे। तो हम लोग चलिए इसके लिए सॉल्व कर लेते हैं। पहले डेटा बनाना पड़ेगा। एक ये x है और एक है y। 15, 20, 25, 30, 15, 20, 25, 30, 35 और एक मेरे ख्याल से और था दैट इज 40। 40 का 50 भी है नहीं, 25, 30, 40, 35 नहीं है।
इसको करेक्ट करना पड़ेगा। 30 के बाद है डायरेक्ट हमारा 40 और 50, 40 देन 50, फिर इसके बाद है 44 45 45, 44 45 45, 37 34 37, 34 37। यहाँ पर एक टेबल आपको बनानी पड़ेगी एक्स वाई की, क्योंकि उसकी नीड पड़ेगी। तो अब ये देखिए मैं यहाँ पे जो कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई है, इसके लिए जो मैं फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पे जो सॉल्विंग होती है वो थोड़ी सी टफ हो जाती है। यहाँ पे जो आप डेटा देख रहे हैं ना, यहाँ पे जो n की वैल्यू है, n की वैल्यू यहाँ पर देखिए कितनी 1 2 3 4 5 6, तो n की वैल्यू तो आपके लिए यहाँ पे हो जाएगी 6। यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट है, तो मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, सॉल्व आपको खुद से करना है। यहाँ पे जो आंसर का डेटा निकलेगा या जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे 1/n सिग्मा एक्स वाई माइनस 1/n सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। सिग्मा की जगह अगर मैं इसको समेशन कहूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। समेशन एक्स मतलब इसका टोटल करेंगे, इसका टोटल करेंगे एक्स वाई की टेबल, और n की वैल्यू मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है कि क्या होती है 6, और इसको आप अप्लाई कर लेंगे और आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। चलिए आते हैं लोग नेक्स्ट पार्ट पे। स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन है, इसको करना है हम लोगों को। पहले मैथ्स और इकोनॉमिक्स के लिए हम लोग डेटा लिख लेते हैं, क्योंकि बिना डेटा के काम इसमें भी नहीं चलेगा। मैथ्स लिखेंगे पहले, फिर ये एक है हमारे लिए मैथ्स के लिए, और एक हमारे लिए इकोनॉमिक्स के लिए, दो सब्जेक्ट हैं। इको मैं लिख दे रहा हूं केवल शॉर्ट फॉर्म। 48 60 72 62, 48 60 72 62, 72 62, 56 40 39, 56 40 39, 52 30, 52 30, 62 78 65, 62 78, 65 70, 65 70, 38 54, 60 32 32, 60 32 32। देखिए रैंक 1 हो जाएगी और ये रैंक 2 हो जाएगी इको के लिए। यहाँ पर जो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे वो यूज करेंगे 1 माइनस समेशन ऑफ डी स्क्वायर 6d स्क्वायर n स्क्वायर माइनस 1, और d होता है डिफरेंस रैंक का, यानी कि r1 माइनस r2। फिर यहाँ पर एक कॉलम बन जाएगी डी स्क्वायर, बस। और n की वैल्यू कितनी है 3 3 6 और 3 9, n की वैल्यू तो हमारी ऑलरेडी 9 है ही, इसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं। अब कैसे करेंगे रैंक के अकॉर्डिंग अगर चलें तो देखिए रैंक अगर मैं इसमें देखूं जो हाईएस्ट मार्क्स दैट इज 72, 1 हो गई इसकी रैंक। फिर कौन सी है 62, रैंक 2 360 की, 56 4 5 6 7 8 एंड दिस वन इज 9। इसके अलावा तो नहीं है। इसी तरीके से R में आ जाएंगे R2 मतलब इको के लिए देखना है मैक्सिमम कितने हैं 78, यानी कि 1 2 नहीं सॉरी 2 हमारा 70 पे आएगा, 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इनका जो डिफरेंस है वो आएगा -2 2 -2 0। वैसे डिफरेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 - 7 हमारा आ जाएगा कितना -3 1 3 -3 एंड 0। इन सबका स्क्वायर का टोटल यहाँ पे पुट कर देना, n की वैल्यू ऑलरेडी है, यानी कि आपका आंसर इजीली फाइंड हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आज का जो लेक्चर है आपको समझ में आया होगा। आईएससी बोर्ड के बच्चों को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा इस लेक्चर से।
और आप जान रहे हैं मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर दुर्गेश तिवारी और हम लोग मिल रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल आरटी अकेडमी पे। अगर आप पहले से जुड़ चुके हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो उसके लिए थैंक यू। अब जो आपको लेक्चर मिलेंगे वो बहुत अलग तरीके के मिलेंगे क्योंकि बोर्ड का सिलेबस हम लोग एक बार कंप्लीट कर चुके हैं। अब कुछ एक्स्ट्रा करेंगे बाद में, जैसे कि ईयर लॉन्ग सीरीज के लिए कहा था वो भी कंप्लीट करिए हम लोगों ने विद इन टाइम। इसके बाद आपको आप सैंपल पेपर मिल रहे हैं, तो आपको क्या करना है, अपने फ्रेंड्स का इसको शेयर करना है और जो लोग फर्स्ट टाइम वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के सेशन में इतना ही, बहुत ज्यादा लोग मिलेंगे सीबीएसई वाले सेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।